देखो हम लोग ने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर। अगर कोई बल्ब है तो बल्ब को अगर मुझे ग्लो करना है तो कौन से टाइप की एनर्जी होगी? अगर सेल मैंने अटैच किया है तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर एक फैन वर्क कर रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसके ना 4-5 आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आयन के अंदर कौन सा एनर्जी होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। आयन आयन इस 3। ओवन के अंदर हाँ, तो उसके ना आपको इलेक्ट्रिकल टू हीट। तो ऐसा ना आपको लेफ्ट हैंड साइड में 8.16 इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। उसके नीचे ना एग्जांपल्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एग्जांपल्स आर देयर। मिला सब लोग को? तो आप लोग अपने से पढ़ लेना, उसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली एग्जांपल्स दिए। ओवन के अंदर क्या होगा, फिर बैटरी के अंदर जो मोबाइल का बैटरी था उसके अंदर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो कन्वर्ट होता लाइट की एनर्जी या तो साउंड के फॉर्म में वॉट एवर। देखो अपना स्टार्ट मेन होगा पार्ट 3 पार्ट सी। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर 10 फॉर्मूला है जो आपको खाली याद रखना है। हाँ, इट इज वेरी सिंपल है। नहीं नहीं, सच्ची में बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी आप लोग ने कर ली है। अगर अपने पास एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से प्लस माइनस, जैसे हम लोग इसको स्विच ऑन करें तो क्या होगा? इसके अंदर से करंट पास होगा, यस और नो? तो जैसे आप इसको स्विच ऑन करोगे तो जो चार्ज होता है, चार्ज वो कहाँ से कहाँ पर फ्लो करता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दैट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो बैटरी है वो कितना वर्क डन करता रहेगा? तो डिपेंड करता है उसके वोल्टेज के ऊपर, समझेगा? सो हम लोग ने फॉर्मूला देखा हुआ है, वोल्टेज क्या होता है? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यस और नो? तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, एंड जो वर्क डन होता है उसका भी यूनिट क्या होता है? जूल। तो ये जो बैटरी जितना काम करे उसको हम कैसे लिखेंगे? W इज इक्वल टू Q इंटू वी, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर था, W इज इक्वल टू Q इंटू वी। ओके, वी नो दैट करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी? इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? V इंटू आई इंटू टी। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन गया, समझा? ऐसा सिंपल सिंपल ही है। थर्ड फॉर्मूला मुझे पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो V के जगह पर हम क्या रखेंगे? I इंटू आर। तो I इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो अपना वर्कडन का फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर टी। समझेगा यहाँ तक? V इज इक्वल टू आई आर ना, करो अच्छे से। V इज इक्वल टू आई आर, इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आई आर इंटू आई टी, आई इंटू आई स्क्वायर एन आर एन इंटू टी। समझा यहाँ तक? नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा? बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा आपको? आई आर इंटू रिमेनिंग पार्ट इज आई इंटू टी। आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर एंड रिमेनिंग पार्ट है अपना आर टी। ये वर्क डन का आपको कितना फॉर्मूला मिला? तीसरा वाला फॉर्मूला। समझा? अभी भी नहीं समझा? हाँ, नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला फॉर्मूला। वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। मैं आई के जगह पर क्या लिख सकता हूँ? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ऐसा सॉरी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अभी यही वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना आई के अंदर, तो आपको नया फॉर्मूला मिलेगा वर्क डन का। क्या होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर कैंसल, आर कैंसल, तो वर्क डन का लास्ट फॉर्मूला मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। समझा? टोटल कितने फॉर्मूला गया? 1 2 3 एंड 4। तो आपको डेटा के अंदर क्या दिया है उसके हिसाब से आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको करंट नहीं दिया बट रेजिस्टेंस दिया है एंड आपको पूछा है कि वर्क डन कितना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। समझा? अगर आपको वोल्टेज नहीं दिया तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला वॉट एवर जो भी दिया रहेगा वो हिसाब से। डाउट इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकेंड पार्ट देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। यस सर। सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल P। पावर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो अपने टोटल कितने वर्क डन के फॉर्मूले हैं? 4, 1 2 3 4। समझा?
तो हम लोग पावर के कितने फॉर्मूला निकाल सकते हैं? 4। तो पावर इज नथिंग बट, आपको समझ जाएगा इजी है, इट इज वर्क डन अपॉन टाइम ना। तो पहले में वर्क डन कितना है? Q इंटू वी। सो Q इंटू वी अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। तो पावर का नया फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? P इज इक्वल टू वी आई। समझा? ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखो, वापिस से सेम, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। एक चीज थोड़ा दिमाग लगाओ, ये टी को मैं डायरेक्टली इधर ले लूँ तो नहीं चलेगा, तो क्या बचा? वी आई। इसको भी टी को नीचे ले लो, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। एंड इसको भी टी को नीचे ले लो तो क्या बच गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। समझा? थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है पावर का? डब्ल्यू का फॉर्मूला बोलो, कहाँ पर गया? ये वाला, ये तो ऑलरेडी हो गया, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। टी टी कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा? आई स्क्वायर इंटू आर। थोड़ा देखो, अगर आई इंटू आर लिखा तो क्या होगा? आई इंटू आर। तो आई इंटू आर मतलब क्या हो गया? वी है ना। इसको ओपन कर दो, आई इंटू आई, तो आई इंटू आर मतलब वी। तो वापस से आपको क्या मिल गया? वी है, मतलब एक ही फॉर्मूला। हाँ, बट यहाँ पर आपको वी नहीं दिया, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट है, तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? ये वाला, यस और नो? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी मल्टीप्लाई में टी, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये टी यहाँ पर आ जाएगा, एंड इंटू भी क्या चल रहा था? टी चल रहा था, टी टी कैंसिल, क्या बचा? वी स्क्वायर अपॉन आर। समझा तक? तो वर्क के कितने फॉर्मूले हैं? हाँ, सबसे पहला है क्यू इंटू वी विच इज इक्वल टू, हाँ, वी आई टी। नहीं, वो उसमें ही हो गया बाई डिफॉल्ट, यही वाला चीज हो गया ना, ये वाला करो या तो ये वाला करो, दोनों एक ही चीज है। इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर टी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये टोटल आपके वर्कडन के फॉर्मूले के। पावर का कितना फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू वी आई विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। खत्म, क्लियर है? पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट। हाँ, एक बार है ना, वो चित्रगुप्त और यमराज है ना, सॉरी चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त ने एक बार परेशान हो गए। परेशान इसके लिए हुए कि जो हस्बैंड है ना, वो बोलता है मेरे को ये वाइफ अभी नेक्स्ट जन्म में चाहिए ही नहीं, एंड वाइफ ने तो वो वर्ड सावित्री का वो करते कि भाई 7 जन्म तक यही मिले, बराबर है। तो अभी चित्रगुप्त टेंशन में कि मेल का बात मानने का कि फीमेल का बात मानने का। आज देखे ना, यमराज के पास गए चित्रगुप्त के, आदमी बोल रहा है मुझे ये वाइफ ये जन्म में भी अभी तो नहीं चाहिए आगे कंटिन्यू करने के लिए, एंड जो वाइफ है वो बोल रही है मुझे यही हस्बैंड चाहिए मार के लिए। तो यमराज ने बोला एक काम करो, जितने फीमेल्स हैं ना उसको एक चीज बोल दो, अगर आपको सेम हस्बैंड चाहिए तो फिर सास भी सेम ही मिलेगी। चलो डन, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। करो ये वन वॉट का डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोग ने वर्क और एनर्जी के अंदर भी किया रहेगा, यस और नो? देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। हाँ, मतलब अभी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू जो दिया रहेगा डेटा उसके हिसाब से आपको चेंज करना। पावर क्या होता है क्लास? V इंटू आई। तो एक नया डेफिनेशन है पावर का। अगर हमारे पास, हाँ, अगर हमारे पास एक बैटरी है 1 वोल्ट का, मुझे पावर कितना चाहिए? 1 वॉट चाहिए। तो कब 1 वॉट होगा? जब यहाँ पर 1 वोल्ट का बैटरी लगा है, करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 एम्पियर का। तो व्हेन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब वहां पर कितना पावर जनरेट हुआ रहेगा? 1 वॉट का। समझेगा यहाँ तक? डाउट इसके अंदर कुछ? एकदम सिंपल है। V का भी वैल्यू 1 रखो, I का वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1 वॉट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपको यूनिट्स ऑफ पावर। सेकेंड पार्ट ये ए पार्ट। सेकेंड बी पार्ट में आपको पता है वो किलो वॉट आवर एंड एक्सेट्रा, ये सारा चीज। हाँ, किलो वॉट मतलब कितना होता है? किलो वॉट मतलब 10⁻³ वॉट। फिर मेगा वॉट मतलब 10⁻6 वॉट, एंड गीगा वॉट मतलब 10⁻9 वॉट, एंड फिर टेरा वॉट आ गया तो 10⁻12। ये सारा चीज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसके बाजू में देखो क्या दिया, 8.19 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस और नो? ये आता है कि नहीं आपको? कमर्शियल यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी देखो, सबसे पहला होता है वॉट आवर। अब ये वॉट आवर देखो, जिसने सेकंड चैप्टर बराबर से नहीं किया रहेगा, देखो पावर क्या होता है? वॉट अपॉन वर्क अपॉन टाइम। सॉरी, पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट। इसका यूनिट क्या होगा? जूल, एंड यहाँ पर सेकेंड। समझेगा? तो अगर मैं लिखूँ ऐसा 1 जूल, तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? 1 वॉट
इंटू 1 सेकेंड। समझा कि नहीं समझा? ये सब लिख सकते हैं। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। अभी यहाँ पर सेकेंड के जगह पर हमारे पास क्या है? आवर। तो 1 आवर मतलब कितना सेकेंड होता है? 3600। सो 1 वॉट आवर इज इक्वल टू, ये तो 1 वॉट होगा, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। सो 3600 इंटू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। अभी देखो 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड मतलब कितना होता है? 1 जूल। तो 1 WH इज इक्वल टू 3600 जूल। क्लियर यहाँ तक? हाँ, इसको आप किलो जूल लिख सकते हो। कितना लिखोगे? 3.6 kg। सेकेंड देखो 1 KWH। KWH मतलब किलो। तो 1 वॉट के जगह पर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर 1000 वॉट। समझा यहाँ तक? 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। किसके लिए? 1 आवर के लिए। सो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझेगा? एंड इसको आप लिख सकते हो 3.6 मेगा जूल। तो ये आपको मिलेगा 1 KWH का। सेकेंड देखो, आपको और एक चीज़ पता है, जो हम लोग लाइट बिल भरते हैं वो किसके लिए भरते हैं? फॉर द एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम किया। सो 1 KWH इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट। ये सर आपका जो लाइट बिल आता है ना यूनिट्स में आता है, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स वैसा। तो अगर समझो कि 1 यूनिट का प्राइस है 6 रुपीज़, बराबर? हाँ। एंड अगर हम लोग ने 1 महीने के अंदर यूज़ किया 100 यूनिट्स, तो मेरा लाइट बिल कितना आएगा? 600 प्लस उसके ऊपर टैक्स वैक्स जो भी लगेगा वो अलग चीज़ से। समझा आया तक? तो अगर आपको पूछा कि कॉस्ट ऑफ बिल अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? एनर्जी नहीं, एनर्जी यूज्ड, लेकिन किसमें? इन KWH इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। समझेगा यहाँ तक? कैसे कन्वर्ट करें KWH में? 3.6 से डिवाइड करने का। डिवाइड देखो क्लास, पहले आपको उन लोग पूछेंगे एक क्वेश्चन के अंदर एनर्जी निकालो, तो आपने एनर्जी निकाला किसमें? जूल में। फिर बी पार्ट में पूछा कि उसको कन्वर्ट करो KWH में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? KWH से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3.6 इंटू 10⁶ जूल, एंड रिवर्स आना रहेगा तो समझा? उसके बाद लास्ट में सी में पूछा रहेगा कॉस्ट ऑफ द लाइट बिल। तो आप क्या करोगे? जितना भी आपका KWH रहेगा उसको जितना भी नंबर ऑफ प्राइस ऑफ यूनिट दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर। हाँ हाँ यस, KWH से इंटू 10⁻³ KWH से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3.6 इंटू 10⁶। हाँ नहीं चलेगा। डन यहाँ तक? क्या हुआ? डाउट इसके अंदर कुछ भी? क्लियर? अगर समझो ना कि एक यूनिट का प्राइस है 6 रुपीज, तो 100 यूनिट मैंने यूज किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? समझ गया ना आपको? नेक्स्ट पार्ट देखो क्लास। रेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? रेट करने का 5 में से। नहीं, इसमें अलग है। अगर आपको पूछा है पावर रेटिंग, पावर रेटिंग का मतलब वो डिवाइस या तो वो ऑब्जेक्ट कितना मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकता है। मैंने वर्ड कौन सा यूज किया? मैक्सिमम। अगर बोला कि एक ऑब्जेक्ट है उसका करंट रेटिंग है 5 एम्पियर, मतलब वो ऑब्जेक्ट के अंदर से मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है? 5 एम्पियर। अगर उससे ज्यादा जाएगा तो वो फट सकता है या तो उसके अंदर ओवर हीटिंग हो जाएगा। समझा? उससे कम गया तो चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट का वोल्टेज रेटिंग है 100 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम आप उसको कितने पे चला सकते हो? 100 वोल्ट के ऊपर। उससे ज्यादा अगर आपने 120 दे दिया तो वहां पे जलेगा या तो ओवर हीटिंग हो जाएगा। समझा? मतलब मैक्सिमम जो लिमिट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिंग। समझा कि नहीं समझा? अगर पावर रेटिंग बोला, एक ऑब्जेक्ट है इसका पावर रेटिंग है 100 वॉट, मतलब मैक्सिमम कितना पावर जनरेट कर सकते हैं, तो कितने पावर पे चल सकता है? 100 वॉट। उससे ऊपर गया तो चलेगा, बट वहां पर क्या होगा? ओवर हीटिंग होगा। समझा नहीं समझा? क्लियर? तो जो रेटिंग वर्ड है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? फॉर द मैक्सिमम लिमिट। डाउट यहाँ तक कुछ भी? अभी देखो नेक्स्ट पार्ट है पावर रेटिंग ऑफ द कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये समझा आप लोग को? अगर मैंने माइनस नहीं है, वो ऐसा लिखने का तरीका है, किसी भी डिवाइस के ऊपर ऐसा लिखा रहेगा। देखो उन लोग ने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पावर कितना दिया है? 100 वॉट। हाँ। एंड सेकेंड पार्ट वोल्टेज रेटिंग कितना दिया है? 220। माइनस नहीं है,
वो ऐसा लिखने का तरीका है। हाँ 220 ही है। सो अभी देखो ये अगर अपने पास दो चीज पता है तो इससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या तो उसके अंदर से मैक्सिमम कितना करंट पास हो सकता है। एंड मैक्सिमम करंट किसी भी डिवाइस में से जो पास हो सकता है उसको हम बोलते हैं सेफ करंट। सेफ करंट मतलब उससे अगर ऊपर लिखे गए तो फिर वो ओवर हीटिंग होगा, लेकिन उससे कम किया तो वो चलेगा। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो पावर का फॉर्मूला कौन सा था, वेरी गुड, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देयरफॉर वी कैन से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी कितना अपने पास 220 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, कितना मिलेगा आपको 484 ओम। क्लियर, बराबर ना। तो आपको आर का वैल्यू कितना आएगा 484 ओम। अभी एक चीज मेरा बात याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई बल्ब है, सुनो सब लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर से या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। एक बल्ब है एंड उसके ऊपर समझो कि रेजिस्टेंस लिखा है 484 ओम। तो जब भी मेरे पास हाथ में जब वो बल्ब है ना, तो वो टाइम पे वो ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस 484 से कम रहेगा। मतलब जब मैं वो बल्ब को ग्लो नहीं कर रहा हूँ, जब उसमें से करंट पास नहीं कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 484 से कम। ऐसा ही रेजिस्टेंस ही क्यों? रेजिस्टेंस है, अरे मतलब डिवाइस का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ना। डिवाइस का इंटरनल सर्किट क्लोज नहीं है। अरे हाँ, बट अभी जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में है उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा ना। तो जब कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कितना है, बट किसका, हाँ वो सारा चीज होगा। तो ये टाइम पे खाली इसके ऊपर ध्यान दो कि कोई बल्ब है या तो कोई भी डिवाइस है, जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना रहेगा 484 से कम। समझा कि एक बल्ब है यहाँ पर देखो, तो समझो, एंड ये बल्ब के ना यहाँ पर लिखा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 484 ओम। तो जब भी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, जब मैं वो बॉक्स के अंदर है, तो उसके ऊपर भले लिखा है 484, बट इसको अभी तक हम लोग ने कनेक्ट नहीं किया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 484 से कम, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। समझा तक। अभी देखो जैसे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, समझ लें इसको, जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया तो इसके अंदर से क्या पास होगा, करंट। अभी जैसे करंट पास होगा तो ये हीट होना स्टार्ट होगा, एंड जैसे ही हीट बढ़ेगा तो वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जब इसको मैंने ग्लो किया तो एक आध मिनट के बाद जब वहां पर टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, वो टाइम पे जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना रहेगा 484 ओम। हाँ वो सारी चीज के ऊपर तो वो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैसा, यस। समझा। तो ये जो 484 है वो मैक्सिमम है, लेकिन ये कब यूज करना है, जब आपने सेल को कनेक्ट किया है तभी। अगर सेल को कनेक्ट नहीं किया है, एग्जाम में ये सब आ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर कि इफ एनी बल्ब इज नॉट कनेक्टेड, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा इट इज लेस देन मोर देन के इक्वल, ऐसा वो है ना, कंप्लीट द कनेक्ट, तो लेस देन होगा। समझेगा। फिर उल्टा क्वेश्चन, एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है समझो कि 482, एंड जैसे ही हम लोग ने समझे एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है 482, मैंने जैसे सेल कनेक्ट कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 484, 200 या 300। क्या लॉजिक लगा, क्योंकि जैसे आप उसको समझा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। समझा। मैंने क्या बोला कि जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है तो उसका रेजिस्टेंस एग्जैक्ट वैल्यू से क्या रहेगा कम, लेकिन जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया उसमें से करंट पास होगा, करंट पास होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। नहीं नहीं, उतना ओवर हीट नहीं कराते, उसके अंदर सारा चीज लिमिटेड रहता है। क्लियर। तो जब स्विच बंद होगा तभी रेजिस्टेंस वापिस से कम हो जाएगा। यस। डाउट यहाँ तक कुछ भी, ये सब आपके नोट के अंदर दिया हुआ है बहुत अच्छे से। सेकंड पार्ट देखो, इसके अंदर से मैं दूसरा क्या चीज निकाल सकता हूँ, मेरे पास V है एंड P है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ सेफ करंट, यस और नो। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P अपॉन V। P कितना है बोलो 100, 100 अपॉन 220, कैंसिल कैंसिल, कितना बचेगा आंसर, क्या लग रहा है आप लोग को 5 अपॉन 11 हो जाएगा। 5 अपॉन 11 मतलब 0.6 समथिंग, कितना होगा 11 4 सा 6, हाँ ठीक है। तो आंसर कितना होगा 0.45 एम्पियर। तो ये जो करंट मैंने निकाला ना यहाँ पर, वो कौन सा करंट है, सेफ करंट है। सेफ करंट या तो मैक्सिमम कितने करंट से, मैक्सिमम कितने करंट से वो डिवाइस चल सकता है। अगर आप 0.45 के ऊपर लेके गए तो वहाँ पर क्या होगा ओवर हीटिंग होगा, एंड उससे अगर कम करोगे तो वहाँ पर जो बल्ब है वो डीम ग्लो करेगा। समझा नहीं समझा, क्लियर। डाउट इसके अंदर कुछ ही। तो अगर आपको पूछा कि
पावर रेटिंग से हम लोग क्या क्या दो चीज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है रेजिस्टेंस एंड दूसरा होता है सेफ करंट। तो बल्ब जो ज्यादा ग्लो करेगा या कम ग्लो करेगा वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर। ये चीज याद रखो, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस। कहीं पर लिख के रखो, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को, रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, अगर है ना ये बल्ब है, उसका पावर कितना है वहां पर, समझना है इसको कि यहाँ पर एक बल्ब है अपने पास, अभी उसके ऊपर पावर रेटेड कितना दिया हुआ है 100 वॉट, एंड मैंने यहाँ पर दिया 110 वोल्ट। क्या वो 100 वॉट जनरेट करेगा? नहीं। इसको अगर आपको 100 वॉट पे चलाना है तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा रहेगा, कितना वैल्यू लिखा है 220 वोल्ट, तो ही ये जो बल्ब है वो 100 वॉट पे चलेगा। समझा कि नहीं समझे ये सारे चीज? हाँ समझो ये चीज को वापिस है। अगर मैंने एक बल्ब है, वो बल्ब के ऊपर लिखा है कि इसको कितना पावर चाहिए 100 वॉट, मतलब इसको 100 जूल का एनर्जी चाहिए कितना सेकंड चलने के लिए, 1 सेकंड चलने के लिए। ये पता है कि नहीं पता है? हाँ, अभी जैसे मैंने यहाँ पर अगर 110 वोल्ट दिया बराबर, तो वहां पर पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे? देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है V² अपॉन R। R आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो V यहाँ पे सब्सिट्यूट करो 110 इंटू 110 डिवाइड बाई R का वैल्यू कितना है 484। इसका वैल्यू कितना आएगा 25 वॉट। मतलब अभी ये डिवाइस कितने वॉट पे चल रहा है 25 वॉट पे। थोड़ा समझो इसको। अभी आपको पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है या तो एक बल्ब है वो 100 वॉट है, एंड अगर हम लोग ने इतना अप्लाई किया 110 वोल्ट, तो उसके ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। क्यों? बिकॉज पावर, मैंने अभी लिखा है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। डीम होगा, यस, ग्लो करेगा बट डीम करेगा, लेकिन वो न के बराबर जितना रहेगा। हाँ यस, लेकिन ये वाले केस में रेजिस्टेंस सेम रखा है। सेकंड देखो, अगर मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया, क्लास वोल्टेज को बढ़ा के अगर आप 220 250 कर दो तो कितना देगा 250 इंटू 250 डिवाइड बाई आर का वैल्यू तो फिक्स है, कितना हो जाएगा ये 120.1। अभी ये वाले केस में क्या हो गया, डिवाइस के वहां पर पावर बढ़ गया। अगर पावर बढ़ गया तो वहां पर उसका ब्राइटनेस भी बढ़ेगा। समझा नहीं समझा? क्लियर? तो जैसे जैसे आप वोल्टेज चेंज करोगे वैसे वैसे वहां पर ब्राइटनेस भी चेंज होगा। क्लियर? एंड पावर का एंड वोल्टेज का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन। यस क्लास, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कि एक लड़की है, उसको अपने घर के अंदर ही डीम लाइट उससे कुछ करना है, पार्टी वार्टी उसके घर में रात को, बराबर याद है, एंड उसने है ना 4 बल्ब लगाए, एंड वो चारों बल्ब के ऊपर लिखा था 100 वॉट, बराबर है, लेकिन उसको जो बल्ब थे ना उसका ब्राइटनेस बहुत ही कम लग रहा था, तो उसको क्या चेंज करना पड़ेगा, पावर चेंज करोगे या वोल्टेज चेंज करोगे? वोल्टेज चेंज करोगे, पावर ही तो बढ़ाना है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा। तो आपके सामने दिया रहेगा पावर बढ़ा, ब्राइटनेस को वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। यस, तो वोल्ट एक बार पढ़ते अच्छे से, वो जो है ना ब्राउन कलर का दिया है, वो ब्राउन या तो ब्लू, देखो थोड़ा समझना है इसको। हियर इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब रिमेन्स द सेम व्हेन द बल्ब इज यूज्ड एट 110 वोल्ट एंड 250, क्योंकि हम लोग ने दोनों केस के अंदर 484 ही सब्स्टिट्यूट किया था रेजिस्टेंस का वैल्यू। आगे लिखा है इन फैक्ट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट चेंजेस विद द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखो बल्ब कैसे वर्क करता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया ना, तो स्टार्टिंग में तो वो हीट नहीं कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम उसके अंदर से करंट जाते रहता है। अभी धीरे धीरे जब करंट जा रहा है वहां पर हीट बढ़ेगा तो वहां पर करंट कम हो जाएगा, पावर तो बढ़ेगा, पावर तो जो है वही रहेगा। नहीं समझा? मिक्स मत करो सब लोग। देखो यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर थोड़ा अज्यूम करो, यहाँ पर एक बल्ब है एंड ये ऐसे बंद है, एंड मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, स्टार्टिंग में स्विच ऑफ है, तो उसका रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या रहेगा, लो, बराबर ना। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो जब रेजिस्टेंस लो है तो हाई करंट फ्लो करेगा। समझा? अभी करंट लो होने की वजह से वहां पर क्या जनरेट होगा, हीट, एंड हीट की वजह से वो जो बल्ब का फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट है, उसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि करंट को पास ही ना होने दे। समझे यहाँ तक? तो मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ेगा, 484 तक, एंड 484 तक जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट का लिमिट कितना था, 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो करंट है वो 5 एम्पियर से कम ही रहेगा, मतलब बल्ब फटेगा नहीं। एंड बाय चांस, हाँ नहीं, ब्राइटनेस भी उतना ही रहेगा, क्योंकि है ना
मतलब वो उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल हम लोग इसी तरह डिजाइन करते हैं। स्टार्टिंग में जब रेजिस्टेंस कम तो करंट मैक्सिमम जा रहा था तो भी वो ग्लो कर रहा था, फिर धीरे धीरे वहाँ का जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो भी ग्लो करना स्टार्ट करेगा, जैसे ना गर्म हो जाता है तो वो भी ग्लो करते हैं। तो अभी रेजिस्टेंस बढ़ गया लेकिन करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। लेकिन वो जो करंट का वैल्यू होता है वो बहुत ही स्लाइट कम होता है, इतना स्लाइट कम कि उसका जो ब्राइटनेस को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा पॉइंट में होता है। समझा? डाउट इसके अंदर कुछ भी? वो जो टेबल है ना, प्लीज कोई लर्न नहीं करना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। वो बड़ा वाला टेबल कोई लर्न नहीं करना। लास्ट पार्ट, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, पावर इनटू टाइम, समझेगा? अगर पावर वॉट में एंड टाइम आर में, तो हमारा एनर्जी किस में आएगा, वॉट आर में। किलो वॉट में रहेगा तो किलो वॉट आर के अंदर, समझा? तो देखो पहला पॉइंट क्या, देखो टेबल इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला जो दिया ना बॉक्स। तो पावर अगर मुझे एनर्जी फाइंड करना है KWH में, तो पावर हम किस में लेंगे, किलो वॉट के अंदर, एंड टाइम किस में होगा, आवर के अंदर। इसको आप लिख सकते हो 1000 वॉट आर, क्या दिया हम लोग ने, वॉट इनटू आर अपॉन 1000। हाँ, वॉट इनटू आवर अपॉन क्या आ जाएगा, 1000। एंड पावर को हम क्या लिख सकते हैं क्लास, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर के यहाँ पर वोल्ट लिखो, करंट के लिए एम्पियर, इंटू यहाँ पर आवर डिवाइड बाई 1000। नो, देखो ये आंसर किस में अपने को निकालना है, KWH में। अगर समझो कि वॉट आवर में है, वॉट आवर को अगर आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। क्या ये तो बराबर अच्छे है। देखो यहाँ पे क्लास, समझा नहीं समझा? अगर कोई चीज है, समझो कि मेरे पास 2000 ग्राम है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो व्हाट यू विल डू, डिवाइड ना। तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा वो था, अगर ये हटा दो, इतना हटा दो। अगर ये वॉट आवर में है, मुझे इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1000। एंड जब भी ये किलो वॉट आवर में रहेगा तो ये भी किस में रहेगा, किलो वॉट आवर। उल्टा करना चाहते हैं, क्लियर, समझा? एंड वोल्टेज को हम क्या, सॉरी वॉट को क्या लिख सकते हैं, पावर इन, सॉरी पावर को क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर वॉट के जगह पर लिखा वोल्टेज, यहाँ पर एम्पियर इंटू आर डिवाइड बाई 1000। खत्म यहाँ तक। अगर मेरे घर में क्लास, कैसे एनर्जी इन लोग जो जितने भी अपने लाइट बिल वाले जो आते हैं, उन लोग कैसे मेजर करते हैं कि कितना हम लोग ने एनर्जी कंज्यूम किया। हाँ, लेकिन वो मीटर कैसे वर्क करता है, देखो मेरे घर के अंदर जितने भी डिवाइस है उसका कुछ ना कुछ पावर रेटिंग रहेगा, समझेगा? एंड वही पावर को मैंने, समझो कि ये फैन है, इसका पावर रेटिंग है 100 वॉट, एंड मैंने इसको चलाया 2 घंटे के लिए, समझा नहीं समझा? तो एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, पावर कितना है, पावर कितना है, 100 2 आवर, मतलब 1 सेकेंड में कितना होगा, 2 आवर ना। इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में, समझना है इसको, आप लोग को एग्जाम में बोल सकते हैं। अपने पास फैन है वो 100 वॉट का है, एंड उसको मैंने कितने घंटे के लिए चलाया, 2 घंटे के लिए। सो 2 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। हाँ, सो अभी देखो टोटल एनर्जी कितना होगा, 6 6 36 इंटू 2 72, 1 2 3 4। तो ये जो अपना आंसर है किसके फॉर्म में आया, जूल के फॉर्म में आया ना। ये आंसर किस, ये 100 है, 1 2 3 4 बराबर है ना। हाँ, थोड़ा तो मैथ्स आता है, देखो। सो ये जो एनर्जी है, ये फैन ने 2 घंटे के अंदर कितना यूज किया, 7,20,000 जूल। अभी इसको आप कन्वर्ट करो KWH में, तो इसको डिवाइड करो किससे, 3.6 इंटू 10⁶ से, 1 2 3 4, यहाँ से गया 4, कितना बचा 2। अभी आगे इसको डिवाइड करो, 72 अपॉन 360, समझा नहीं समझा, बराबर? देखो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बराबर के नहीं? तो आंसर कितना हो गया, 0.2 KWH। मेरे फैन ने 2 घंटे के अंदर कितना एनर्जी यूज किया, 0.2 KWH। अभी 1 KWH का
पैसा है 6 रुपया, तो नहीं मल्टीप्लाई ना, 1 kWh का पैसा है 6 रुपया, सो 0.2 इंटू 6 मतलब कितना हो गया, मतलब ये फैन जब 2 घंटा चलता है तो कितना रुपया चार्ज होता है, 1.2 रुपीज। हाँ, अभी ऐसा एक चीज नहीं, एसी है, पंखा है, लाइट है, आपको है ना kWh में कन्वर्ट नहीं करना है तो दूसरा भी एक तरीका है। देखो पावर कितना अपने पास 100 एंड कितने घंटे के लिए चला है 2, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अभी मुझे इसको kWh में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 1000, 1 2 कितना हो गया 0.2 kWh, ऐसे भी आ गया, समझा। एंड फिर इसको मल्टीप्लाई करो 6 रुपये से तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, लास्ट पॉइंट क्लास, अगर मुझे घर का टोटल एनर्जी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर अपने घर के अंदर 3 फैन है तो तीनों फैन का पावर P1 इंटू T1 प्लस P2 इंटू प्लस जितने भी अप्लायंस हो सबका पावर N इंटू Tn एंड सब कुछ। यस, पूरा आंसर किस में निकालेगा, kWh में। अगर 100 यूनिट्स आया तो उसको 6 रुपए से मल्टीप्लाई करो तो 600 रुपये बिल हो गया। लास्ट पार्ट देखो हीटिंग पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी कोई भी वायर के अंदर से करंट पास होता है तो उसके आजू बाजू क्या बनता है, हीट। कोई भी वायर के अंदर से करंट पास होता है तो 2 चीज होता है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है एंड दूसरा चीज होता है उसके आजू बाजू हीट जनरेट होता है। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड तो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, समझा। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। सेकेंड पॉइंट, आई स्क्वायर है ना यहाँ पर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा टेम्परेचर एंड जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हीट, समझा नहीं समझा। जितना ज्यादा टाइम तक आप कोई भी डिवाइस पर चलाओगे उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, हीट। तीनों को कंबाइन कर दो तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1 रखो तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। हीट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, समझेगा। इसके अलावा दूसरा भी होता है कैलोरी एंड नेक्स्ट पार्ट इज किलो कैलोरी, समझा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एंड अगर किलो कैलोरी बोला तो 4180। क्लियर है यहाँ तक, और कुछ बचा है इसके अंदर। ओके, सो चैप्टर कंप्लीटेड।